हेलो दोस्त, नमस्कार। डी स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। मैं दीप कुमार कुशवाहा। और आप लोग कैसे हैं? मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, क्लास का आनंद लीजिए। और आज मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ बताता हूं कि हॉस्टल वार्डन जो मैं ये चीज़ मतलब लेके आया हूँ, ये पहला टॉपिक है। 10 टॉपिक है इसके ज़बरदस्त। EMRS एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में जो वैकेंसी निकली है हॉस्टल वार्डन की, उसके लिए मैंने एक फैक्ट तैयार किया है जिसमें से हमारा पहला सीरीज का है। और इसका जो एग्ज़ाम है ये तो नवंबर में जाएगा, लेकिन इसका हमें पता है कि इसके 10 क्वेश्चन आने हैं, तो 10 में 10 लेके आना है हमें। तो ये धाराओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो मेरा पहला जो एक्ट दिया गया है इसमें कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, तो मुझे इसको कराना है। बिल्कुल टॉप क्वेश्चन है, लगातार सीरीज के माध्यम से मैं दे रहा हूँ आपको, और एकदम ज़बरदस्त कंटेंट है। अगर आपने इसको पढ़ लिया तो 10 में 10 लेके आएंगे, ये पक्का मेरा वादा है। तो इस सेशन को आपको छोड़ना नहीं है, और इस सेशन को आपको छोड़ना नहीं है और आगे बढ़ाना है। इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। और हम चलते हैं, अब हम अपने इस एक्ट के माध्यम से आपको कुछ अवगत कराते हैं। तो हमारा दिया गया है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। कभी कभी आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम कब बन के तैयार हुआ, तो आप बता सकते हैं कि मतलब इसको कब वो किया गया। तो 2006 में किया गया। ठीक है, तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 इसको पारित किया गया था 2006 में। अगर वो पूछेगा कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 लागू कब किया गया, तो 1 नवंबर 2007 को ये लागू किया गया। 1 नवंबर 2007 को लागू किया गया है। इसमें क्या है कि इसमें यह भी दिया गया है कि राष्ट्रपति की सहमति कब प्राप्त हुई, तो 10 जनवरी 2007 को राष्ट्रपति की क्या हुई थी, सहमति प्राप्त हुई थी। ठीक है, उनके ही माध्यम से इस एक्ट को पारित किया गया था, उनकी ही स्वीकृति के माध्यम से इस एक्ट को चलाया गया था। तो मैं इस चीज़ को आपको दोहरा रहा हूँ बार बार। ये जितनी भी धाराएं हैं इसमें कुल 21 धाराएं दी गई हैं। इसमें कुल कितनी धाराएं हैं? 21 धाराएं दी गई हैं। कुल 21 धाराएं हैं और फैक्टुअल क्वेश्चन है। अगर इसको आपने कर लिया तो 10 नंबर आपके ही झोली में होंगे। तो मेरा ये वादा है। तो लिखते चलते हैं। जो धारा 2 में दिया गया है कि बाल विवाह अवयस्क धारा 2 में दिया गया है। पढ़ना था किसने? धारा 2 में। फिर बाल विवाह को परिभाषित किया गया धारा 2B में। तो बाल विवाह को परिभाषित किया गया है धारा 2B में। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 जिला न्यायालय परिभाषित करता है किस धारा को, तो धारा 2E में। ठीक है, किसमें? धारा 2E में। इसके बाद अवयस्क परिभाषित, अगर पूछने के क्वेश्चन की बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में अवयस्क परिभाषित किस धारा के अनुसार वो किया गया, तो धारा 2F के अनुसार। शून्यकरण, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम में शून्यकरण किस धारा में दिया गया है? धारा 3 में। ठीक है, कुल धाराएं हमारी कितनी है? 21 धाराएं हैं। बाल विवाह अधिनियम का विस्तार पूरे संपूर्ण भारत में किया गया है। संपूर्ण भारत का मतलब पूरे भारत में किया गया है। इसके बाद बाल विवाह से उत्पन्न संतान को धर्मज कहते हैं। बाल विवाह से उत्पन्न संतान को धर्मज कहते हैं। और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अधीन दंडनीय अपराध है। कैसा है? दंडनीय अपराध है। अगर कोई भी बालक, अगर लड़का हो चाहे लड़की, अगर लड़का 21 से कम एज का होगा तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अनुसार उसे दंड दिया जाएगा। अगर वो नाबालिग है तो अगर लड़की 18 से कम होगी तब भी उनको क्या दिया जाएगा? बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अनुसार दंड दिया जाएगा। और जो दंडनीय का अपराध है धारा 9 में दिया गया है। ठीक है, तो जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अधीन दंडनीय अपराध है संज्ञेय और अजनामतीय, मतलब संज्ञेय और अजनामतीय। ठीक है, इसके बाद धारा 2A में क्या कहा गया कि बालक को परिभाषित किया गया है। धारा 2A में, धारा 2A में बालक को क्या किया गया है? परिभाषित किया गया है। अब बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम भरण पोषण से संबंधित उपबंध, वो पूछेगा क्वेश्चन कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम में बालक के लिए भरण पोषण से संबंधित उपबंध किस धारा में दिया गया है? तो धारा 4 में। संतान के लिए भरण पोषण से संबंधित, ऐसा भी क्वेश्चन बनेगा कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम में संतान के लिए भरण पोषण के लिए संबंधित है, तो धारा 5 से संबंधित है। बाल विवाह दंडनीय अपराध है धारा 9 में। बाल विवाह दंडनीय अपराध है। अगर कोई लड़का, अगर कोई लड़की बाल विवाह करते हैं और उनकी एज 21 से, लड़के की 21 से कम पाई जाती है और लड़की की भी 18 से कम पाई जाती है, तो वो नाबालिग कहलाएंगे। वो बाल विवाह दंडनीय अपराध कहलाएगा और वो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के द्वारा उसको क्या किया जाएगा? उसके दंड दिया जाएगा। तो इसके बाद बाल विवाह दंडनीय अपराध धारा 9 में दिया गया है। बाल विवाह को संपन्न कराने वाले को, अगर कोई बाल विवाह संपन्न करा लेता है, जैसे मान लीजिए हमारे गांव में पंडित जी होते हैं, वो क्या करते हैं? नाबालिग बच्चों की शादी कराते हैं जल्दी। अगर उनकी कोई शिकायत आपके आसपास जो जैसे
जो थाने वगैरह होते हैं अगर उनमें सूचित करता है, अगर वो दंडनीय वो नाबालिग हैं बच्चे, तो उनको उनके माता पिता को भी इस चीज़ के लिए क्या दिया जा सकता है, दंड। और अगर कोई पंडित जी शादी कराते थे और अगर वो नाबालिग है तो उनके लिए भी दंड है। तो इसका जो दंड है, अगर नाबालिग है तो उनके लिए दंड का क्या प्रावधान है, तो 2 वर्ष की सज़ा है और 1 लाख रुपये क्या है आपका जुर्माना है। 2 वर्ष की सज़ा और 1 लाख का जुर्माना, ये धारा 10 में कहा गया है। बाल विवाह का दुष्प्रेरण दंडनीय अपराध है, धारा 9 में बाल विवाह का दुष्प्रेरण दंडनीय अपराध है। इसके बाद बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के 2006 के द्वारा व्यादेश के उल्लंघन में किया गया विवाह, व्यादेश के उल्लंघन में ऐसी कोई उलझन आ गई कि जल्दी शादी कर ली जाए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और धारा 14 में इस चीज़ का वर्णन किया गया है। धारा 14 में बहुत फैक्टफुल क्वेश्चन है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के द्वारा निरस्त बाल विवाह अधिनियम 1929 में, अगर क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के द्वारा निरस्त, ठीक है, किस एक्ट के या किसके द्वारा निरस्त किया गया है, तो बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 1929 में, ठीक है। महिलाओं को जेल की सजा एवं छूट प्रदान, ठीक है। क्या होता है कि जब कोई लड़का या लड़की शादी करते हैं और वो नाबालिग पाए जाते हैं, तो लड़कों के लिए तो क्या है कि 2 साल के लिए सज़ा होगी और 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। लेकिन लड़कियों के लिए क्या होता है, उनके लिए छूट रहती है, 6 महीने या 5 महीने की जेल काटेंगे साथ, बिल्कुल नहीं होता है, उनके लिए तुरंत ही प्रावधान होता है। उनके लिए धारा 11 में वर्णन किया गया है, ठीक है। बाल विवाह की शक्तियाँ एवं कर्तव्य धारा 16 में है। अगर ये चीज़ आपको मैंने ये चीज़ आपको विस्तृत के रूप में, फैक्चुअल के रूप में आपको मैंने ये चीज़ विश्लेषण के रूप में आपको दी है, ज़बरदस्त कंटेंट है। और ये बाल विवाह प्रतिषेध अगर आप 10 में 10 लेके आती हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर लेके आएंगे। अगर आपने ये चीज़ पढ़ ली, बिल्कुल फैक्टफुल क्वेश्चन है, तो इस सेशन को छोड़े ना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। EMRS हॉस्टल वार्डन की एकलव्य आदर्श मॉडल आवासीय विद्यालय में जो वैकेंसी निकली है, उसके लिए ज़बरदस्त कंटेंट लेके मैं आया था, इसको मैंने शो कर दिया है। और आपका काम है इसको शेयर करना, लाइक करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको। तब तक के लिए हम अगली क्लास में मिलते हैं। इसके 10 टॉपिक है, ये पहला टॉपिक है, 9 और बची, इसी प्रकार से मैं लेके आऊँगा एक क्लास में पूरा विस्तृत वर्णन। और तब तक के लिए आपसे दीप कुमार यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।